नमस्कार दोस्तों। अगर आप किसी भी बड़ी कंपनी के डीलर हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि एसबीआई की एक स्कीम जो सिर्फ डीलरों के लिए है और खासकर जिसके अंदर पेट्रोल पंप डीलर, चाहे आईओसीएल हो, चाहे एचपी हो, चाहे हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो, जो भी हो, आप लोगों के लिए आइए मैं आपको बताता हूँ इलेक्ट्रॉनिक डीलर फाइनेंस स्कीम। इसको चैनल फाइनेंसिंग भी कहा जाता है। देखिए, सबसे पहले ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता था कि पहले आप कंपनी को एडवांस में पेमेंट करते थे। एडवांस में पेमेंट करने के बाद वो आपको माल शिप करते थे, जिसके अंदर क्या रहता था कि आपका पेमेंट पहले काफी टाइम तक फंसा रहता था। अब जो नया मेथड है इसके अंदर क्या होता है, मान के चलिए आप डीलर हैं आईओसीएल के, आपने टैंकर का ऑर्डर किया आईओसीएल कंपनी को। तो इस वाली स्कीम के अंदर क्या होता है कि जैसे ही वहां से कंपनी से आपका टैंकर रवाना होगा, आपकी इनवॉइस जनरेट हो जाएगी और आपका जो ईडीएफएस का अकाउंट है वो उतने अमाउंट से कंपनी पैसा डिडक्ट कर लेती है उस अकाउंट से, जो कि आपको सीसी लिमिट दी हुई होती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि आपको उसका पेमेंट करना होता है। देखिए, सबसे पहले आपका टैंकर वहां से निकला, इनवॉइस जनरेट हुई और आपका ईडीएफएस अकाउंट डेबिट हो गया। एक दो दिन बाद टैंकर आपके उस पर आता है, आपके कंटेनमेंट पे आता है। फिर उसके बाद आप उसका बेचना शुरू करते हैं और धीरे धीरे करके ऑन एन एवरेज 15 दिन के अंदर आपका टैंकर सेल आउट हो जाता है और आप ईडीएफएस में पेमेंट करते रहते हैं। यानी कि जितने दिन भी आपकी आउटस्टैंडिंग खड़ी रहती है उतने दिन का आपको ब्याज देना होता है और ब्याज इसके अंदर मिनिमम होता है, बहुत कम। इस वाली स्कीम को लेने की सिर्फ एक ही वैरियता है कि आप ऑथराइज डीलर होने चाहिए। इसके अंदर इंडिया की लगभग सारी बड़ी कंपनियां कवर करी हुई है एसबीआई ने। इंडियन ऑयल, सारे पेट्रोल पंप, हिंदुस्तान लीवर, जेके टायर, मारुति, एक्साइड, एमआई मोबाइल, सैमसंग मोबाइल, पतंजलि, जितनी भी बड़ी कंपनियां, ऑलमोस्ट लगभग 800-900 कंपनियां इंक्लूडेड हैं। अगर आपके पास उनकी डीलरशिप है तो आप इलेक्ट्रॉनिक डीलर फाइनेंस स्कीम में लिमिट्स अवेल कर सकते हैं एसबीआई से। अब और डिटेल में जानते हैं इसको। इसका मेन पर्पज यही होता है कि जो भी फिनिश्ड गुड है वो परचेज करने के लिए आपको पैसा मिलता है। चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान सैमसंग से खरीद रहे हो, चाहे एमआई मोबाइल से खरीद रहे हो, या पतंजलि से आप एफएमसीजी के प्रोडक्ट खरीद रहे हो, आपको वो खरीदने के लिए पैसा मिल जाता है। इसके अंदर लिमिट एक तरीके से कैश क्रेडिट की लिमिट दी जाती है, जिसका इस्तेमाल आप सिर्फ जो एक स्पेसिफिक कंपनी है उसी के प्रोडक्ट खरीदने के लिए कर सकते हो। उसके अलावा आप उस वाले अकाउंट से कहीं और पेमेंट नहीं कर सकते। क्वांटम ऑफ लोन आपकी जरूरत के अनुसार हो सकता है, या फिर जो भी इंडस्ट्रियल मेजर ने जो भी रिकमेंड करी है आपकी लिमिट उसके अकॉर्डिंगली हो सकता है, या आपकी जो भविष्य की जो परफॉर्मेंस है, जो सीएनए एस्टीमेट बनाया उसके ऊपर आपकी लिमिट निर्धारित करी जा सकती है। इसके अंदर मार्जिन 0% होता है। मार्जिन 0% का मतलब यह है कि अगर आपने पतंजलि से 10 लाख का कोई कंसाइनमेंट का ऑर्डर किया है तो पूरे के पूरे 10 लाख का वो आपके जो भी ईडीएफएस अकाउंट है उससे डेबिट होगा। मतलब 100% आपकी फाइनेंसिंग होगी, इनवॉइस फाइनेंसिंग। प्राइसिंग इसके अंदर सबसे ज्यादा सस्ता लोन है ये आज की डेट में, 7% से लेके 10%। 7% यानी कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल मेजर हैं जैसे आईओसीएल, एमआरएफ टायर, इन सब पे 7% है। अगर कोई छोटा इंडस्ट्रियल मेजर है तो थोड़ी प्रीमियम बढ़ के उसका 10% तक हो जाता है। इसके अंदर ज्यादातर में आपको कोलैटरल नहीं देनी होती, और किसी के अंदर कोलैटरल भी देनी होती है तो 15% कोलैटरल पे आप उसमें कर सकते हो अपनी लिमिट। रीपेमेंट पीरियड 90 दिन तक का हो सकता है। कई केसेस में जैसे पेट्रोल पंप है तो वहां पर रीपेमेंट पीरियड 15 दिन का होता है। डिपेंड करता है कि आप किस वाली इंडस्ट्री में हो। जैसे एफएमसीजी है तो वहां पर रीपेमेंट कम शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स गुड में ज्यादा टाइम का ड्यूरेशन होता है। जब भी आप इस स्कीम को लेते हैं तो आपको एक प्रोसेसिंग चार्ज देना पड़ता है यूनिफाइड चार्जेस के नाम से, जो कि 10,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये के बीच में हो सकते हैं। जो भी आपका जितने का भी लोन बनता है उसका जो एग्रीमेंट होता है उस पर आपको स्टाम्प ड्यूटी पे करनी होती है, जिस भी स्टेट में आपकी यूनिट है। सिविल स्कोर आपका अच्छा होना चाहिए, कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको लोन मिलने में दिक्कत हो सकती है।
डॉक्यूमेंट बहुत सिंपल डॉक्यूमेंट्स है, जो कुछ आपने करेंट अकाउंट ओपन करने के लिए डॉक्यूमेंट लगते हैं यहाँ पर वही लगेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपकी यूनिट का रजिस्ट्रेशन जो भी हो, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, उद्योग आधार, और एक आपको कंफर्ट लेटर चाहिए होता है इंडस्ट्रियल मेजर से, जो भी उनका फील्ड ऑफिसर है वो आपको प्रोवाइड कर सकता है। 2 साल की इनकम टैक्स रिटर्न, 2 साल के प्रोजेक्शंस, बहुत सिंपल है। जनरली अगर यदि आप किसी इंडस्ट्री के मेजर डीलर हो तो आपके पास ये सब जरूर होगा। डिसबर्समेंट, एक तरीके से जब भी पैसा डेबिट होगा वो आपके ईडीएफएस अकाउंट से ही डेबिट होगा और कहीं से डेबिट नहीं होगा। आप इसके लिए एसबीआई की ब्रांच में जाके मिल सकते हैं। मान के चलिए अगर आप 50 लाख से ज़्यादा की लिमिट अगर आपकी बनती है तो एसबीआई में स्पेशली आरएमएससीज, आरएमएमईज होते हैं जो कि डेडिकेटेड बड़े अकाउंट्स के लिए ही होते हैं। अगर ब्रांच में कोई आपकी ना सुने तो आप रीजनल मैनेजर का नंबर लेके डायरेक्ट रीजनल मैनेजर से बात कर सकते हैं। वहाँ भी कोई ना सुने तो आप जोनल ऑफिस या एलएचओ में बात कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि अगर यदि आप डीलर हैं किसी भी बड़ी कंपनी के तो आप ईडीएफएस का फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे, क्योंकि ये सबसे सस्ता लोन है। और कोई भी क्वेरी या कमेंट्स हो तो आप मुझे नीचे कमेंट्स कर सकते हैं प्लीज़। और मेरा वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि और लोगों को भी ये जानकारी मिले, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद फ्रेंड्स।